अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, बाद में साइन कर लेना। आगे आ जाओ, आगे मतलब वो लोग पीछे वाले लोग को कह रहा है। ओके, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ ए गॉड गिफ्टेड, मतलब ऊपर वाले का दीन है जो ऊपर वाले ने हम लोगों को ले दी है। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट होता है प्राकृतिक, जो होता है। प्राकृतिक कौन बनाया? जो बोले गॉड गिफ्टेड जो है, ऊपर वाले जो बना के दिए। फॉर एग्जांपल जो पेड़ पौधा है, एनिमल्स वगैरह जो भी है, अन वाटर वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। अराउंड अस पूरा जितना है ये तो आदमी का बना हुआ है, मैनुअली आदमी का बना हुआ है, ये इन्वायरमेंट नहीं बोला जाता। लेकिन कुछ इन्वायरमेंट ऐसा भी होता है जो अपने से बनाना पड़ता है, जैसे पेड़ पौधा अपने से आदमी उगाते हैं, बीज डाल के ये सब चीज़ करके अपने से लगाता है। तो जो भी है, मेरा मुद्दा वो नहीं है। इन्वायरमेंट में 6 प्रोसेस रहता है। ये कुछ पेपर में मैंने लिख के रखा हो, नोटिस बोर्ड में लगा दूंगा, किसी के अगर समझने में दिक्कत हो वो जाके चेक कर लेना। इन्वायरमेंट में 6 प्रोसेस आता है, जैसे प्रोटेक्शन अर्थ। अर्थ बोले तो जैसे हम लोगों का वर्ल्ड जो होता है, पृथ्वी जिसको कहते हैं हम लोग, तो हम लोगों का घर ही ये है। तो अगर इसको हम सही तरह से रखेंगे तो इसमें से बहुत सुविधा मिलता है, जैसे फ्यूचर स्कोप मिल जाता है, आगे की सुविधा जो है। तो हम कैसे करेंगे? हम लोग के अंदर जो चीज़ मौजूद है फ़िलहाल, आगे से जो मौजूद है अपने पास, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा जो भी है, पानी वगैरह जो भी है, इसमें से सही रखने से क्या फ़ायदा अपने को होता है। तो इसी तरह से प्रॉपर समझाने जाऊंगा तो बहुत हिस्ट्री में चला जाएगा। अपना जो मेन मुद्दा जो है अपना फैक्ट्री के अंदर, इस बेसिस में मैं बात करना चाहता हूँ। इसके अंदर और भी टॉपिक मिल जाएगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग मिल जाएगा, रूल्स, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। जो मेरा मेन मुद्दा पॉइंट ये है, जो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे फॉलो करना है। इसमें से बहुत सारा कचरा होने की वजह से बहुत सारा वायरस भी फैल जाता है, जो हम लोगों के अंदर जाके इनहेल्थ करता है, इंजोरी कर देता है अपने से। बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। तो इससे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट एक बार के आप लोगों को समझाया, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ दिनों से दिखा जा रहा ना, जो हैंड ग्लोव्स वगैरह ये सब बाहर फेंका जा रहा है। मैंने बार बार बोला, स्टोर कीपर के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। जो निज़ाम है उसके ऊपर, जो पुराना वाला हैंड ग्लोव्स जमा करेगा तभी नया वाला मिलेगा, वो फॉलो नहीं कर रहा है। गलती आप लोगों का नहीं, गलती उसका है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल कुछ दिनों से हैंड ग्लोव्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ दिन पहले बोला कि हैंड ग्लोव्स खत्म हो गया, फिर मैं जाके उसको बोला, फिर वो दोबारा हैंड ग्लोव्स मंगवाया, कितना 50-100 ऐसे पीस करके। इसीलिए जब हम लोग मान लीजिए कि मैं अभी फैब्रिकेशन कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत है, पहनिए। अगर आप अभी से आपको कह रहा हूँ कि पहनिए, अगर आपके पास बाद में नहीं रहेगा आप मुझे पूछेंगे। उस टाइम तो जब हैंड ग्लोव्स था तब तो बहुत आके कह रहे थे कि हैंड ग्लोव्स यूज़ करो, हैंड ग्लोव्स यूज़ करो। अभी नहीं आ रहा, नहीं है तो क्यों नहीं दे रहे? हम लोग मंगवा रहा है, लेकिन आपको यूज़ करना आपको प्रॉपर तरीके से आपका काम है। हम लोग क्या सोचते हैं ना, कंपनी का माल दरिया में डाल, तो कंपनी देगा तो यूज़ करेंगे, नहीं देगा तो खल्ली बल्ली। प्रॉब्लम आपको होगा, हैंड ग्लोव्स नहीं दे पाएंगे तो क्या हाथ आपका कटेंगे? हाथ में जो कचरा रहेगा खाने के टाइम में आपके पेट में ही जाएंगे, मेरा थोड़ी जाना है। इसीलिए कुछ ये चीज़ एहसास रखिए कि कंपनी भी कोई एक आदमी चला रहा है। पैसा कोई एक आदमी से, मशीन से ना आता है और ना मिट्टी से खोद के आते हैं, उसका भी पैसा जा रहा है। इसीलिए भी कहता हूँ अपना समझ के वेस्ट मत करो। पानी, वॉशरूम में इतना पानी पर गिरा रहता है ना, आदमी का चलने में दिक्कत होता है, स्लिप कर जाता है कभी कभार। जो लोग वजू करने जाते हैं और चप्पल पहन के जाते हैं तो स्लिप हो जाता है। पानी, बहुत पानी गिरा रहता है। ये सब चीज़ इन्वायरमेंट में ही आता है। मैं अपने इफेक्ट के बारे में कह रहा हूँ, वो बाहर का नहीं। बहुत पानी गिरा रहता है वहीं पे, तो क्या होता है, हम लोगों का शूज़ में जो कचरा रहता है वो जाके फर्श में दाग हो जाता है, कचरा हो जाता है। कल परसों वेलफेयर इंस्पेक्शन के लिए आया था, मैंने उसको सुबह वॉशरूम क्लीन करने के लिए बोला था, सुबह क्लीन कर दिए। वो आके कह रहा है कि ये क्लीन हुआ करीबन 1 हफ्ते पहले। वो मुँह से कह दिया, मतलब उसके ऊपर कोई ये नहीं है, हिसाब नहीं है। हम प्रूफ दिखा सकते हैं, वॉशरूम इंस्पेक्शन होता है डेली, तो हम लोग इंस्पेक्शन लिस्ट उसको दिखा सकते हैं। लेकिन पेपर देखने से क्या फ़ायदा जब आपका नीचे गंदा है। इसीलिए कहता हूँ पानी थोड़ा कम गिराने की कोशिश करें। वॉशरूम में, फर्श में पानी थोड़ा कम गिराने की कोशिश करें। और अपना जो वेस्ट, जो ड्रिंकिंग वाटर है, दिखाई दे रहा बहुत कचरा है, तंबाकू गुटखा खाता है, कुल्ली करता है, जो वहीं पे वो जो स्पेस है वहीं पे निकाल के मतलब फेंक देता है। नहीं तो कोई दिखाए, कोई देख नहीं रहा तो पीछे आगे होकर मुंह उठा के पीछे कर देते। क्या फ़ायदा क्या है भाई? कचरे हम करेंगे, कचरे में हमको रहना है।
ना ऑफिस में से कोई आदमी यहीं पे घंटे पर काम के लिए आएगा तो 8 घंटा 10 घंटा नहीं रहना ना, आपको ही रहना है। तो गलती करते हैं आप, हम लोग चाहते हैं सुधार लाने के लिए, लेकिन बातें आप लोगों की वजह से सुनना पड़ता है। देखे शायद उस दिन कितना भागा दौड़ी करना पड़ा, वो लोग आके सिर्फ बातें सुना के जाते हैं, खामों का सुनना पड़ता है। हम आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते भी हैं, सब हैंड ग्लोव्स यूज़ करो, गुटखा खा के यहीं पे मत थूको, फिर भी आप लोग वही करते हैं। अभी क्या है ना, सीसी फुटेज का कैमरा जो जितना कैमरा ख़राब था, फिलहाल इसके अंदर 2-3 ख़राब है। अगर जिसको अगर वेरीफाई करना है तो जाके चेक कर लीजिएगा। अभी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए ना किसी को ना वार्निंग लेटर की ज़रूरत है, ना उसको समझाने की ज़रूरत है। सीधा पिक्चर लेंगे, पिक्चर पेपर के साथ अटैच करके भेज देंगे, आगे वाला जो करना है करे। बाद में आके मत बोलिएगा कि मेरा 2 घंटा ओवर टाइम क्यों कटिंग हो गया, मेरे एब्सेंट क्यों लग गया। मुझे या टाइम कीपर को मत पूछिएगा। अगर पूछना है टाइम कीपर को पूछेगा, वो रीज़न बता देगा इस वजह से आपको कटिंग हुआ। क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, आप लोगों को समझा के थक चुके हैं सच में। आपको देखेंगे, साथ में जाके बात करेंगे, ज़्यादा बात होगा क्या, बहसबाजी होगा। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ झगड़ा हो, क्योंकि एक ही जगह में काम करना, किसी से लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं। हम अपना काम करेंगे, पेपर वर्क के प्रोसेस में काम करेंगे। अभी भले आपका कटिंग हो, पैसा कटिंग हो, एब्सेंट लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती आपका है। जब हम लोगों का गलती होता है, हम लोग मौका भी देते हैं, कोई भी ऑफिसर आए तो हम लोगों का गलती उन लोगों के सामने बताओ, जाके वो लोग हमसे पूछे और हम क्लियर कर सके मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। इसी वजह से कह रहा हूँ, कैमरा के पीठ पीछे आप क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो विटनेस अगर मिलेगा उसमें से होगा। अगर कैमरा में दिखाई देगा, वहीं पे और एक सिक्योरिटी आएगा, 2 सिक्योरिटी रह जाएगा वहीं पे, एक कैमरा चेक करने के लिए और एक ऐसे नॉर्मल फॉर्मल काम करने के लिए। तो मत बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वजह से वो वेलफेयर इंस्पेक्शन जो आता है ना अपना यूसीसी की तरफ से, वो होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर। जैसे अपना आदमी काम करता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाई में से डिपेंड आप लोग कर सकते हैं। वो किसी का बात नहीं सुनेगा, वो सीधा आके एक्शन लेगा। वेलफेयर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत हार्ड भी है। वो हम लोगों के लिए डिप्रेशन खड़ा कर देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं, वो अच्छे के लिए करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग उसको उल्टा प्रोसेस में चलाते हैं कि आप लोग चाहते हैं आप लोगों की वजह से सेफ्टी वाला परेशान हो। इतना दिन से हर वक्त आपको हम लोगों को समझा के आए, बता के आए, ऐसा मत करे मत करे, फिर भी अब कर रहे हैं, तो मतलब और क्या कर सकते हैं। हम अकेला आदमी 58 आदमी को जवाब नहीं दे सकते, 58 आदमी से लड़ भी नहीं सकते। इसीलिए समझा रहा हूँ, जो भी है अगर आप समझ नहीं पाए तो ये अपने तरफ से जो एक्सपीरियंस है वो लिखा गया, और जो ILO स्टैंडर्ड से, इंटरनेशनल ओवरसीज जो स्टैंडर्ड जो है, नेबो स्टैंडर्ड जो है, उसमें से कुछ रूल्स फॉलो करके लिखा जाता है। जो नोटिस बोर्ड में जो दिया जाता है अपने मन मर्जी से नहीं, जो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट जो होता है उसके फॉर्मेट के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। अगर ये आप फॉलो नहीं करेंगे, आपके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा वो भी उसमें है। ऐसे ही अचानक आके किसी का सैलरी डिडक्शन नहीं कर सकते, ऐसे ही आके किसी का 2 घंटा ओवर टाइम कटिंग नहीं कर सकते। प्रूफ चाहिए, एविडेंस, मतलब ये वहीं पे थूका इसकी वजह से हुआ नहीं। वो ILO स्टैंडर्ड की तरह लग रहा है आपको, छोटी सी बात, थूका है 2 घंटा ओवर टाइम कटिंग किए, लेकिन उसका प्रोसेस पेपर बनेगा कम से कम 1 से 2 पेज भर के, तो ILO स्टैंडर्ड से मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज़ सर्च करे, नहीं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। मैं ये बात आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूँ कि आप बाद में आके ना पूछे मुझे इसका रीज़न क्या है, किस वजह से कटा। मैं आपको पूरा पेपर वर्क दे दूँगा, आप उसमें से आप पता कर लीजिएगा रीज़न क्या था, ठीक है। तो मेरा मेन पॉइंट जो है, इन्वायरमेंट का जो हैंड ग्लोव जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कल आके चार्जन कौन है, समीम, उसको पकड़ा, क्या बोला, ही इज़ नॉट ए वर्कर, ही इज़ ए चार्जेंट, ही अराउंड द फैक्ट्री एंड ही इज विजिटिंग द वर्क पीपल हाउ टू वर्किंग। सो वो उसका काम है, काम करना उसका है ही नहीं। फिर भी आके उसको क्या बोल के गया, कल आके उसको बोला, उसका हाथ में एक क्या था, क्लाडिंग के मटेरियल जो भी था, वो बोला कि नीचे रखो, पकड़ना नहीं है। काम करवाना है, काम दिखाना है तो बिना छू के, अगर दिखाना है तो हैंड ग्लोव्स पहन के, उसको बोल के गया। फिर बाद में हम लोग हिसाब ले रहे हैं, 2 सेफ्टी इधर है, फिर भी बिना हैंड ग्लोव्स को काहे घूम रहे। तो सच कह रहा हूँ कि बोल बोल के थक चुका हूँ और सुन के कान भी पक गया, इसीलिए एक्शन लेना ही है, कुछ ना करे। उसको बोल के, वो तो चार्जेंट है, सुपरवाइजर के सामने सुपरवाइजर को बोल के गया, ही इज़ नॉट ए सुपरवाइजर, ही इज़ लाइक इन द सुपरमैन। जिस तरह से खड़ा था, जिस तरह से PPO भी हैंड ग्लोव्स नहीं यूज़ कर रहा था, उसको भी छूट नहीं है। क्लियरली कह रहा है, ही इज़ नॉट ए सुपरवाइजर, ही इज़ ए सुपरमैन इन द फैक्ट्री। नॉर्मल डे में वो भी आके चेक करेगा, अगर वो पकड़ा गया तो फिर मुश्किल है। हम तो भाई सीधा कह देंगे कि बोले हैं, इनको एक नोटिस बोर्ड में दिखाया जाएगा, फीडबैक में भी लिख दिए, TBD पेपर में भी लिख दिए टॉपिक क्या है। प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम आपको, इसीलिए आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, हफ्ते पर समझाते हैं, आम डेट में भी समझाते हैं आप लोगों को। इसीलिए कोशिश कीजिएगा ये सब चीज़ में ना आप लोगों को पढ़ना है,
ना ओवर टाइम कटिंग करना है, ना एब्सेंट लगाना है, और ना आप लोगों की वजह से हम लोगों को बातें सुनना पड़े। क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि 58 आदमी है, सबसे झगड़ नहीं सकते, सबसे लड़ नहीं सकते, सबको बता नहीं सकते। एक बार ही मौका मिलता है सबको क्लियर कर देना है। मेरे से उम्र में कोई छोटा नहीं है कि एक बात बोल देंगे उसको समझ नहीं आएंगे, दोबारा उसको वेरीफाई करना है। तो ये दोबारा ना भी पूछे, इसके लिए नोटिस बोर्ड भी फॉलो किया कि ये क्या क्या लिखा है उसमें, क्या नोटिस दिया गया है उसमें, तो फॉलो करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। कोई भी अगर कंप्लेन आता है तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना भी हो सके सॉल्व करने के। अगर सॉल्व नहीं भी कर पाते तो क्लियरली बोल देते हमसे नहीं होता है, जाके और भी लोग हैं उनसे कंप्लेन करें, उनको जाके पूछे रीज़न क्या है। चाहे मुकानिस से हो, सानिया कैम्प का तो पता नहीं, मुकानिस कैम्प में से जो भी है प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करते, नहीं होता तो क्लियरली हाथ उड़ा देते, नहीं हो सकता हमसे। इसीलिए कह रहे हैं इन्वायरमेंट में थोड़ा ध्यान दिखे, उसमें थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर गंदगी होगा ना, ऐसा चीज़ है वो बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से बहुत साइड इफेक्ट चीज़ आपको इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हैंड ग्लोव्स, मास्क जो ज़रूरत है अपने से वो लेके प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके अच्छे हैं। अगर ना करेंगे आप लोगों की वजह से अगर हम लोग को प्रॉब्लम आई, हम लोग समझाएंगे, अगर नहीं होगा तो पेपर वर्क की तरह कुछ पनिशमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना नहीं है तो ठीक है, तो